चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ब्यावरा तहसील के एक छोटे से गांव लोधीपुरा में। संजय सर को जानते हैं आप? जाना। आप कब से रह रहे हैं इस गांव में? बहुत साल से ले रहे हैं। और आपके बच्चे जाते हैं स्कूल में यहाँ से हम ब्यावरे जावा लग गया। तो बड़े हो गए होंगे, तो वो कैसा पढ़ाते हैं बच्चों अच्छा पढ़ा है सर। कुछ ऐसा काम उनने बच्चों के लिए किया हो? बहुत उनने ध्यान बहुत दी बच्चे के लिए। जैसे क्या करते हैं बच्चे? सीखते हैं कुछ? हाँ। क्या? ये अब सब स्कूल से बाहर हेड़ दिया। अच्छा। हाँ, 8वीं में 9वीं में हो गया नहीं जब भी। अच्छा, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे? वे हो गया होगा 10-20 साल तो हो गया। ठीक। अच्छा पढ़ाते हैं। गांव के लोग खुश हैं उनसे? खुश है। और भी क्या उन्होंने कुछ किया गांव के बच्चों के लिए, बच्चे जिससे स्कूल जाते हैं? जाए टाइम से अभी गाड़ी कर रहा है। अच्छा। और भी मैंने सुना है टाइल्स वगैरह। संजय सर को जानते हैं आप? जी। कब से पढ़ा रहे हैं इस गांव में वो? ये सर 2004-05 के लगभग से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो कैसा पढ़ाते हैं बच्चों? आपके घर से कोई पढ़ा है उनके? मैं खुद पढ़ा हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप भी हाँ, पढ़े हैं। हाँ। तो कैसा लगा आपको उनसे? नहीं, बहुत बढ़िया लगा। मैं ग्रेजुएट भी हूँ। अच्छा। तो क्या मतलब उनमें ऐसी खूबी है? लोग बताते हैं कि वो खुद पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं। पूरा स्कूल में जो भी पेड़ पौधे आपने देखे ना, वो सारे उन्होंने लगा रखे। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कोई बच्चे की तबीयत खराब होती है तो वो घर चले जाते हैं, उसका इलाज करवाने में बहुत हाँ, मदद करते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा कोई बता सकते हैं? ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा कोई हो? सर अब इतने तो जानकारी नहीं है, अभी जाना आना नहीं है वहाँ पे। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर। आप उनसे पढ़े हैं, उनसे जुड़ा कोई ऐसा पल आपको याद हो? जी सर, वो सभी बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, पढ़ाते थे। मारपीट तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। यही इसी गांव में हैं आप? एक संजय शिवरे सर आते हैं यहाँ पढ़ाने, तो कैसा पढ़ाते हैं वो? क्या आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? पढ़ने जाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक ठाक पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते और हैं। कोई विशेषता उनकी बताना चाहें आप? उनकी विशेषता बढ़िया है, अच्छे हैं, सब पे प्यार से रखते हैं। अच्छे। आपका गुड़िया? मुस्कान उनसे। आप पढ़े हैं उनसे? हाँ, अभी क्या कर रहे हैं आप? कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो क्या आप बता पाएंगे कुछ उनके बारे में? आप क्या कैसे पढ़ाते हैं, क्या मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते और पेड़ पौधे भी लगाते और बच्चों के साथ पानी लेने भी जाते और हमसे भी करवाया पेड़ पौधे के लिए पानी लेने, हम भी गए उनके साथ। पूरे ग्राउंड में हरा भरा कर दिया, पेड़ पौधे भी लगा रखे। और भी बहुत सारी विशेषता है उनकी। सबसे अच्छे प्यार से बोलते, बच्चों बच्ची को बहुत अच्छे से रखते। आप यहीं पे पढ़े हैं उनसे जब तक वो पढ़े? शिक्षक दिवस से पूर्व हमारी टीम ग्राम लोधीपुरा मिडिल स्कूल पहुंची, जहां पर हमने वहां के स्टाफ से और बच्चों से कुछ खास बातचीत की। हमने वहां पर पाया कि बच्चे बड़े अच्छे से हिंदी पढ़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी की कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाते, लेकिन सर के द्वारा इतने अच्छे से अंग्रेजी की पोएम बच्चों को समझाई गई, वहीं बच्चों द्वारा इसको दोहराया गया। Just in time. Just in time. Go for prayer. Go for prayer. Just in line. Just in line. Don't throw paper. Don't throw paper. On the ground. On the ground. Give to the teacher. Give to the teacher. What is found. वहीं जब गणित की बात करें तो इन बच्चों द्वारा गणित के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लिया गया। ये देखकर हम भी काफ़ी प्रसन्न हुए। 455 लिखिए। 455 लिखिए। और बताइए सर। हाँ, 6000 लिखना।
ठीक है सर। चलो तुम आओ राज। वे थोड़ा सही करो उसे। 499। और सर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, बच्चों को संगीत नृत्य जैसी शिक्षा भी सिखाते हैं। देखिए इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं ज़फ़र सैफ़ी ट्रस्ट मीडिया से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज शिक्षक दिवस है और हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। उसी के चलते मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो हैं तो एक सरकारी शिक्षक, लेकिन उनके बारे में आप जानेंगे और आप उनसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो आज की दुनिया में ऐसा सुनने को हमें मिलता है कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर शिक्षक ध्यान नहीं देते। शिक्षक आते तो हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, लेकिन बच्चों की विकास की कोई चिंता नहीं करते। उस दुनिया में हम एक ऐसे शिक्षक से मिले हैं जिनके स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी पूरी रहती है और वो बच्चों को इतनी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और उनसे जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारे बीच लोधीपुरा मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ संजय शिवरे सर का। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आज एक ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ कि सरकार संसाधन तो बहुत दे रही है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि स्कूल तक शिक्षक उस रुचि से बच्चों तक ज्ञान नहीं पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का भी माइग्रेशन शहरों की तरफ, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ होता है। तो आपने ऐसा क्या किया कि यहाँ बच्चे भी पूरी तरह आते हैं और हमने बच्चों से भी बातचीत करी और उनको सुना भी, उनको सब कुछ याद भी है, तो किस तरीके से आप काम करते हैं थोड़ा सा बताइए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा शाला परिवार है जी और गांव है, हमें भरपूर सहयोग मिलता है जी। और हमारे प्रधान अध्यापक जी सैयद अयाज हुसैन जी हैं, इससे पूर्व में श्री कुशवाहा जी रहे हैं जो अपने आप में एक तहसील के बेहतरीन शिक्षक रहे हैं जी जी। तो ऐसे प्रेरणादायी जब हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं जी और बच्चों का भी हमें भरपूर सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। थोड़ा थोड़ा हम अच्छा करने की, बच्चों की भी लगन है, बच्चों का भी समर्पण है, तो हम ये कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। सर, मैंने ऐसा सुना है यहाँ के बच्चों से, यहाँ के गांव के लोगों से और आप ही के स्टाफ के लोगों से कि आप छुट्टी के दिन भी स्कूल आ जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आ जाते हैं हम। जी जी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि यदि अपनी उपयोगिता वहाँ पर लगती है तो जी। आ जाते हैं। अच्छा सर, मैंने और ये भी सुना था गांव के लोगों से कि यदि कोई बच्चा बीमार होता है स्कूल का और वो स्कूल नहीं आता है तो आप उसको घर लेने चले जाते हैं या उसका इलाज करवा देते हैं, उसे अस्पताल तक ले जाते हैं। अब ये एक सामान्य मानवीय गुण होना चाहिए, यदि ये शिक्षक में होंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चों के चरित्र में भी आएगा। सभी बच्चे सभी जो चीज़ें हैं वो किताबों के माध्यम से नहीं सीखते हैं, शिक्षक उनके लिए आइडियल होता है। यूँ तो माता पिता भी उनके प्रथम गुरु हैं जी जी। वो काफ़ी कुछ चीज़ें बच्चे सीख के आता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भी बच्चों का आइडियल होता है और वो उस रास्ते पर चलते हैं। तो किताबों की पढ़ी हुई बातें बच्चों पे कुछ समय के लिए असर करती है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारे चरित्र में वो बच्चा देखेगा तो वो एक निरंतर रूप से उन चीज़ों का अभ्यस्त होगा और वो एक अच्छा राष्ट्र का सफल प्रेरी और एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा पहले की बात करें तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कब आप इस फील्ड में आए, कितना समय हो गया? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा ब्यावरा के गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। चतुर्भुजनाथ शाला में मैं प्रारंभिक शिक्षा में मैंने अध्ययन किया है जी जी। और एक सामान्य बच्चे की तरह मेरा अध्ययन हुआ है। मैं पढ़ने में एक सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ जी जी। और काफ़ी एजिटेड मेरा प्रारंभिक बाल्यावस्था रही है। एक गवर्नमेंट स्कूल के पुराने जो माहौल थे वो थोड़े ऐसे थे कि, लेकिन अब हमारी सरकारी शिक्षा में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे उन शिक्षकों का भी जो हमने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा।
लेकिन मैं एक 9th क्लास तक बता रहा हूँ, एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था मैं जी 10th क्लास में भी औसत दर्ज मेरा वो था, लेकिन 10th क्लास से जब मेरे अंदर एक परिवर्तन आया जी तो 11th क्लास में मैं क्लास टॉपर रहा जी जी तात्कालीन समय का। उसके बाद में फिर निरंतर कुछ अच्छे करने की प्रेरणा मिलती रही और फिर निरंतर जीवन पे सर पथ जैसे पर- आजकल कॉरपोरेट का वर्ल्ड है पूरा, तो लोग शिक्षक बनना इतना मतलब रुचि नहीं रही आजकल के बच्चों की, तो आप में एक शिक्षक ही बनना है ऐसा लक्ष्य तय था या किसी ना किसी सहारे अपन शिक्षक आप बन गए? पहले से कुछ और बनने का सोचा था या शिक्षक ही बनना आपने शुरू से सोचा था? नहीं, एक शिक्षक बनना लक्ष्य नहीं था मेरा। पहला जो सपना था कि मैं एक सोल्जर के रूप में देश की सेवा करूं, ऐसा एक मेरा उद्देश्य था। लेकिन परिवार में एक ऐसा कारण बना कि मैं जब 11th क्लास में पढ़ रहा था जी जी तब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और मुझे पता भी नहीं पड़ा। परिवार के लोगों ने ये कहा कि पिताजी मेरे टीचर ही थे, शासकीय सेवा में रहते हुए वो शांत हुए। उनके अंदर भी समर्पण भाव था, एक सेवा के क्षेत्र में वे थे। जी वो चले गए। उसके बाद में फिर परिवार के लोगों ने ये दायित्व मुझे कि भाई पिताजी की सेवा आप करें, तो उसके लिए मेरा 12th पास आउट होने का इंतज़ार किया गया। 12th पास होते से ही 97 में मेरी जॉब लगी। जी जी पड़ोनिया में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी जी। और वहाँ पे भी सभी लोगों का अच्छा अपनापन मिला। वहाँ से सीखी हुई चीज़ें, फिर सेकंड पोस्टिंग मेरी पीपल वे में हुई, वहाँ भी लोगों का अच्छा अपनापन मिला, सहयोग मिला और 2004 से मैं निरंतर यहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो यहाँ ही कभी 19 साल आपको हो गए जी। सर। ऐसा भी सुनने में मिला जैसे पेड़ पौधे जो भी यहाँ पे लगाए हैं बाहर स्कूल में, तो उनके लिए आप बहुत दूर से साइकिल लेके पानी लेने चले जाते हैं उनमें डालने के लिए? ऐसा नहीं है, कोशिश की है हमने। और वो ये मानिए कि जिस समय यहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं थी, जी खुले एरिया में पेड़ पौधे थे, बच्चों का भरपूर सहयोग मिला। आप सिर्फ आपको ऐसा पता पड़ा, लेकिन मेरे साथ में बच्चे जाते थे, कुएं में से हम पानी लेते थे, अच्छा वो बच्चों का भी अपार सहयोग मिला और आज करीबन 35-40 पौधे बड़े हुए। जी जी स्टाफ के समस्त प्रधान अध्यापक लोगों का भरपूर सहयोग मिला। जी और इतना ही नहीं, बच्चों ने एक एक दो दो पौधे घरों में और अपने खेतों में भी लगाए और वो भी लगभग बड़े हुए हैं। तो वृक्षारोपण काफ़ी यहाँ पर हुआ है, स्कूल में भी हुआ है और बच्चों के खेतों में भी हुआ है। ये हमारी पूरी टीम कार्य करती है। माध्यमिक विद्यालय लोधीपुरा के जो भी प्रधान अध्यापक जी रहे, जो भी स्टाफ रहा, उनका भरपूर सहयोग और एक योजनाबद्ध तरीके से हम ये सभी चीज़ों को अंजाम देते हैं। अभी आपने बच्चों का स्तर देखा तो हमारे प्रधान अध्यापक जी का भी विशेष रोल है और काफ़ी प्रेरणा हमें उनसे मिलती है। सर जैसा कि एक फार्मूला पूछना चाहता हूँ आपसे, जिसमें और भी लोग टीचर्स भी हमारी ये वीडियो को देखेंगे कि बच्चे उपस्थित नहीं होते, तो ऐसा आप क्या करते हैं कोई उनको जिससे वो इंटरटेन भी हों, साथ साथ पढ़ भी लें और स्कूल में उनकी उपस्थिति भी पूरी तरह से रहे? सबसे पहले तो बच्चों को अपन समझें, बच्चों को जानें, उनके साथ घुले मिलें और दूसरी बात उनके पक्ष की बात करें, बच्चों के पक्ष की बात करें, उनके समुदाय रूप से चर्चा करें और थोड़ा सा खेलों को बढ़ावा दें। ऐसा खेलों के माध्यम से बच्चे शाला की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अपनापन मिले और कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। हर बच्चे में अपनी एक निर्धारित दक्षताएं होती है, चाहे वो हो सकता है पढ़ाई में उसके 19 कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं हो, लेकिन खेलों या अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हर बच्चा अपने एक नई खूबी के साथ ईश्वर ने उसे इस धरा पर पहुंचाया है, तो वो खूबी को पहचानना और फिर उस क्षेत्र में उसे लगाना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य एक शिक्षक के लिए होता है। मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक को केवल आज पढ़ाई के क्षेत्र में ही शिक्षक नहीं, काफ़ी कुछ उसकी ड्यूटीज़ होती है, काफ़ी कुछ उसकी और अन्य ड्यूटियाँ होती है, उस वजह से वो अपने शिक्षण में समय नहीं दे पाता है।
शासकीय स्कूलों की बात आती है और लोग ऐसा कहते हैं कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे शासकीय स्कूल के शिक्षक अनेक कई प्रकार की ड्यूटियाँ उनकी होती है। जी जी। वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और शिक्षा बाद में होती है, पहले उन कार्यों को करना पड़ता है। तो ये एक हमारे थोड़ा सा स्तर के गिरने का, शिक्षा के स्तर के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सर, एक बच्चों के साथ कोई सा भी एक लम्हा जो आपको याद हो, जो काफ़ी इंटरटेनिंग रहा हो, आपको भी मज़ा आया हो, बच्चों को भी मज़ा आया हो, कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहें तो? हर पल बच्चों के साथ बहुत ही आनंदित होता है जी। और जब भी बच्चों को शासकीय जो ड्रेसें आती है जी जी। और जब हम उन ड्रेसों को बांटते हैं तो बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। और जब भी हम पिकनिक की बात करते हैं, बच्चों के साथ सामूहिक भोजन होता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं अपने शिक्षकों के साथ भोजन करके। और जब भी कोई खेल गतिविधि होती है बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी सामूहिक रूप से कोई खेल उत्सव होता है। सर, एक शिक्षक दिवस के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कोई संदेश जो आप हमारी जनता को और बाकी सभी शिक्षक जो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं उनको देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सभी शिक्षकों को तो मेरा बारंबार प्रणाम है और काफ़ी कुछ अच्छा शिक्षक लोग गण कर ही रहे हैं, उनसे हम निरंतर प्रेरणा ले रहे हैं। बाकी प्यार दुलार और अपनेपन से हम अपने इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें प्यार प्रेम पूर्वक अपन शिक्षा दें सभी मिलकर, और तभी हमारी प्रारंभिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन हो पाएगा। और जो हमारे शासन का लक्ष्य है कि एक एक बच्चे तक गुणात्मक शिक्षा पहुँचे, वो कार्य तभी पूर्ण हो पाएगा तब हम बच्चों को अपने स्कूल की ओर आकर्षित कर पाएंगे। और वो केवल एक औपचारिक रूप से स्कूल नहीं लाना है, मन से तन से बच्चा यहाँ पर आए, पूरी इच्छा के साथ स्कूल आए और वो चलकर नहीं आए, दौड़कर आए, तब हमारी इस शिक्षा का और हमारे इस स्कूल का आकर्षण इतना आकर्षित होना चाहिए स्कूल की बच्चा तत्परता के साथ स्कूल आए। वो गतिविधियाँ हम शिक्षकों की हुई गतिविधियों के माध्यम से बच्चा घर में गुनगुनाए, उन्हें घर में करे वो, और बच्चा इंतज़ार करे कि कब स्कूल का समय हो जाए, तब हम ये मानेंगे कि बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित है और वो एक भावी नागरिक बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग ने देखा किस तरह से सर अपने बच्चों के लिए कितना प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे, यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में होने के बाद भी बहुत अच्छा इनका स्तर है, सभी स्टाफ का सहयोग रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक डॉक्टर अगर गलत ऑपरेशन कर दे तो एक इंसान की मौत हो जाती है, और अगर एक पुल निर्माण करने वाला कॉन्ट्रैक्टर अगर पुल गलत बना दे और वो गिर जाए तो 100-200 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन एक शिक्षक अगर गलत शिक्षा दे दे तो उससे पीढ़ियाँ बर्बाद हो सकती हैं। उसके देखते